आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं की विज्ञान अध्याय 8 गति, पेज 124 के पाठ के अंत वाले अभ्यास को देखना है। इसमें कहता है कि एक एथलीट है और ये एथलीट जो है वो एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। इस सवाल में एक एथलीट वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। उस वृत्तीय पथ का व्यास है 200 मीटर और ये एक चक्कर लगा लेता है 40 सेकंड में। वृत्तीय पथ पर जो एथलीट चक्कर लगा रहा है वो एक चक्कर लगा लेता है 40 सेकंड में। कुल चक्कर उसने 2 मिनट 20 सेकंड तक उसने कुल चक्कर लगाया। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि ये 2 मिनट 20 सेकंड तक पूरे चक्कर जब लगाया तो कितने चक्कर लगा लेगा 2 मिनट 20 सेकंड में, और इसके द्वारा कुल दूरी कितनी चली जाएगी, विस्थापन कितना होगा, इसे हमें देखना है। तो एथलीट के वृत्तीय रास्ते का जो व्यास है वो 200 मीटर है, तो इसलिए त्रिज्या उसकी हो जाएगी व्यास बटे 2, तो r बराबर 200 बटे 2 अर्थात 100 मीटर त्रिज्या हो गई। एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लेता है, तो एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 40 सेकंड, और कुल समय जो है वो 2 मिनट 20 सेकंड तक चक्कर लगाने में लेता है। 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, इसलिए इस मिनट को सेकंड में बदल देंगे। तो 2 × 60 बराबर 2 × 60 धन 20 बराबर 120 धन 20 बराबर 140 सेकंड। उसको कुल चक्कर लगाने में लगा 140 सेकंड। एथलीट वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। तो चूँकि एथलीट वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, इसलिए एथलीट द्वारा वृत्ताकार मार्ग में तय की गई दूरी, एथलीट द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है वो वृत्तीय मार्ग की परिधि है। वो यहाँ से चलेगा और ये चक्कर लगाता हुआ तो घूम के फिर वहीं आ जाएगा, तो माने वृत्त की परिधि में चक्कर लगाएगा। तो इसलिए एथलीट द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर वृत्तीय मार्ग की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 2 × 22 बटे 7 × 100, ऊपर का गुणा कर दिया, 22 × 44, 44 में 100 का गुणा किया, 4400 बटे 7 मीटर ये आ गया। इसलिए ये एक चक्कर में चली गई दूरी है, एथलीट द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी है। अब चक्करों की संख्या क्या है, लिया गया कुल समय बटे एक चक्कर में लिया गया समय। तो कुल समय कितना लिया इसने 140 सेकंड का, अब बटे एक चक्कर में 40 सेकंड लगा, तो 140 बटे 40, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 बटे 2 और 7 में 3 का भाग लगाया, 7 में 2 का भाग लगाया तो 2 तिहाई 6, 1 बटे 2 चक्कर। तो ये 3 सही 1 बटे 2 चक्कर आ गया। अब 3 सही 1 बटे 2 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, चूँकि एथलीट एक चक्कर में दूरी तय करता है। यहाँ पर एक चक्कर में उसने 4400 बटे 7 मीटर की दूरी तय किया था, इसलिए 7 बटे 2 चक्कर लगाए तो कितनी दूरी तय करेगा, 7 बटे 2 × 4400 बटे 7, तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 4400 कट जाएगा, तो 2200 आया। तो माने एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी आई 2200। एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी 2200। तो इस प्रकार से एथलीट 2 मिनट 20 सेकंड बाद 2200 मीटर की दूरी तय करेगा। अब हमें देखना है कि एथलीट एथलीट का विस्थापन कितना होगा, क्योंकि 3.5 चक्कर लगाता है एथलीट। तो एथलीट जब 3.5 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाया, एक चक्कर में यहाँ से चला, घूमता फिर यहीं आ गया। तो पहले चक्कर में चली गई दूरी तो आई वृत्त की परिधि, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति 1 हो गई, इसलिए विस्थापन 0 हो गया। फिर दूसरे चक्कर में यहाँ से चला और फिर यहीं पर पहुँच गया, तो दूसरे चक्कर में भी उसका जो विस्थापन है यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर पहुंच गए, तो इसलिए विस्थापन 0 हो गया। तीसरे चक्कर में भी चला, तो तीसरे चक्कर में चला और फिर वहीं पहुंच गया ए पर, तो तीसरे चक्कर में भी इसका जो विस्थापन है वो 0 होगा। तो 3 चक्कर वो वृत्त की परिधि पर घूमा और विस्थापन 0 हो गया। फिर इसके बाद आधा चक्कर घूमा, 3.5 चक्कर घूमता है, तो आधा चक्कर में ये ए से चला और घूम के बी में आ गया। तो ऐसे चला और घूम के बी में आ गया आधा चक्कर में, इसलिए ये आधा चक्कर में जो है तो ये
इतनी दूरी तय किया और विस्थापन उसका ए और बी, ए से बी, प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो ए बी है, और ए बी क्या है, इसका वृत्त का व्यास है। तो मैंने इसमें विस्थापन जो है, शेष बचा जो आधा चक्कर, उस आधा चक्कर में विस्थापन उसका व्यास है। तो इस प्रकार से ये शेष बचा आधा चक्कर। तो आधे चक्कर में एथलीट ए से बी तक पहुंचेगा और उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी जो है उसका व्यास है, इसलिए ए बी बराबर 200 मीटर होगी। तो एथलीट का जो विस्थापन है ए बी वो 200 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम इसका देखेंगे अध्याय 8 का ही पेज 124 का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कहता है कि जोसेफ जॉगिंग करता है। जोसेफ जॉगिंग करता है तो ए से बी में जाता है, ए से बी तक जाता है। ए से बी के बीच की दूरी 300 है। तो ए से चला और चलते चलते बी पर पहुंच गया। ऐसा करने के लिए उसने 2 मिनट 30 सेकंड का समय लिया। 2 मिनट 30 सेकंड में ए से बी के बीच की दूरी तय किया 300 मीटर की, 2 मिनट 30 सेकंड में। फिर कहता है दूसरी स्थिति में कि वो यहाँ से चलता है और बी पर जाता है और फिर बी से पुनः लौटता है और फिर से लौट के सी पर आता है। तो दूसरी स्थिति में यहाँ से चला बी पर गया, बी से लौट के फिर सी में आया। तो ये कुल दूरी 300 पहले तय किया और फिर बी से सी के बीच की दूरी 100 मीटर और तय किया। बी सी बराबर 100 मीटर दिया हुआ है। तो ये आ गया। समय भी 1 मिनट लिया यहाँ से यहाँ तक आने में। इसको हम हल करेंगे। कुल दूरी इसकी है, कुल दूरी ए बी बराबर 300 मीटर। 300 मीटर दूरी तय करने में लिया गया समय 2 मिनट 30 सेकंड। ये यहाँ से ए से बी पर जाता है, बी से लौटकर पुनः सी पर आता है। तो बी से सी तक आने में तय की गई दूरी, ये बी से सी की दूरी 100 मीटर है। लिया गया समय जो है 1 मिनट है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो ए से बी तक चली गई कुल दूरी, ए से बी तक चली गई कुल दूरी है 300 मीटर। तो ए से बी तक चली गई कुल दूरी 300 मीटर और ए से बी तक पहुंचने में लिया गया समय ये 2 मिनट 30 सेकंड है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इसलिए 2 × 60 धन 30 बराबर 120 धन 30 बराबर 150 सेकंड। इस प्रकार से ये 150 सेकंड का समय लिया। तो यहाँ पर हमें औसत चाल ज्ञात करना है, इसलिए औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। चली गई कुल दूरी 300 और लिया गया कुल समय 150 सेकंड। तो काट दिए 15 दूनी 30, 2 मीटर प्रति सेकंड आया। इसलिए औसत चाल इसकी आई 2 मीटर प्रति सेकंड। ये उत्तर ही आ गया। फिर ए से बी तक का विस्थापन। अब चूंकि ये सरल रेखा में ही चल रहा है, अब जब ये सरल रेखा में ही चल रहा है ए से बी तक सीधा सीधा, तो विस्थापन और दूरी बराबर होगी। तो इसलिए ए से बी तक का विस्थापन जो है ए बी बराबर 300 मीटर आ गया, क्योंकि सरल रेखा में ही चल रहा है। तो विस्थापन और दूरी बराबर है और लिया गया कुल समय उतना ही है 150 सेकंड। तो इसलिए औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, इसलिए 300 बटे 150। तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कट के आ गया। 150 से 300 को काट दिए। तो इस प्रकार से ए स्थिति में औसत चाल 2 मीटर प्रति सेकंड और औसत वेग 2 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद बी स्थिति में वो यहाँ से चलता है, बी तक जाता है, फिर बी से लौट के सी में आ जाता है। तो एक बार यहाँ से इतनी दूरी 300 तय किया और फिर बी से सी तक 100 मीटर और लौट आया। तो इस प्रकार से इसके द्वारा जो चली गई कुल दूरी है, ए से सी तक जाने में कुल दूरी कितनी तय किया, ए बी प्लस बी सी, माने 300 धन 100, 400 मीटर। इसी प्रकार ए से सी तक आने में जो समय लेता है वो ए से बी तक जाने में लगा समय, ए से बी तक जाने में लगा समय 150 सेकंड है, यहाँ हमने निकाला है 150 सेकंड है। और फिर लौट के फिर बी से सी की ओर लौटा, तो फिर लौट के बी से सी तक आता है, तो उसके लिए 1 मिनट का समय लगा। तो 150 धन 60 बराबर 210 सेकंड। 210 सेकंड में वो ए से चल के बी में गया और बी से लौट के सी में आ गया।
इसलिए इसकी औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। चली गई कुल दूरी इस बार 400 हो गई और लिया गया समय 210 सेकंड हो गया। तो 0 से 0 कट गया, 40 में 21 का भाग लगा दिया। 40 में 21 का भाग लगाया तो 40 में 21 का भाग लगाओ, 21 एकम 21, 40 में 21 गया 19, एक 0 दशमलव कायम किया, दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा दिया 190 और 21 नैया 189, एक शेष बचा, यानी 1.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये औसत चाल इसकी आई। अब ए से सी तक का विस्थापन, ए से सी तक का विस्थापन जो है वो ये है कि ए से बी तक गया और फिर बी से सी में आ गया, तो कुल 300 चला था और 100 मीटर लौट आया। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, सी और ए के बीच की दूरी 300 कुल दूरी थी, 100 मीटर घट गई तो 200 बची। तो इस प्रकार से ए से सी तक का जो विस्थापन है वो ए बी दूरी ऋण ए सी दूरी बराबर 300 ऋण 100 बराबर 200। तो इसलिए औसत वेग जो है विस्थापन बटे समय है। तो विस्थापन इस बार 200 हुआ और समय 210 है, इसलिए 0 से 0 कट गया तो 20 बटे 21 और 20 में 21 का भाग लगा दिया तो भाग में पहुँची लब्धे 0 दशमलव और यहाँ हो गया एक तो 0 बढ़ गया तो 200, तो 21 नैया 189, फिर बचा 11, 0 उतरा दशमलव के बाद तो 110 हो गया और 21 पंचे 105 और 110 में 105 घटाए तो 50 और फिर 21 दूनी 42 8। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आ गया 0.952 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से औसत चाल आई इसकी 1.9 मीटर प्रति सेकंड तथा औसत वेग आया 0.052 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 8 गति कक्षा 9 और पहला जो पेज 124 है उसके पहला और दूसरे सवालों को देखा।